गुर्जर दूध सहकारी समिति के संचालक मंडल के कुछ सदस्यों ने सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर और एमडी पर सरस डेयरी के करोड़ों रुपए के घोटाले करने का आरोप लगाया है। पत्रकार वार्ता में सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन रामफल गुर्जर सहित अन्य सदस्यों ने आज अलवर डेयरी में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर डेयरी में प्रबंध संचालक व चेयरमैन दोनों मिलकर खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए संचालक मंडल के 6 सदस्यों ने बोर्ड को मीटिंग 28 मई 2023 का बहिष्कार किया व अलवर संघ में अलग अलग योजनाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संचालक मंडल द्वारा मीटिंग का बहिष्कार किया गया क्योंकि 27 जुलाई 2022 को प्रस्ताव संख्या 7 सामान्य स्टोर के गोदामों पर चद्दर बदलवाने व सामान्य स्टोर में गोदाम नंबर 3 व 4 में लगभग 1400 वर्ग फीट पर नई चद्दर लगने का कार्य करवाया जाना था, जिसकी अनुमानित लागत 10 लाख रुपए थी एवं प्रस्ताव संख्या 8 प्रयोगशाला के लिए एक कमरा साइज 25-130 फीट बनवाना है एवं एक डिजिटल बीआर मीटर व एक डिजिटल प्रोटीन एनालाइजर खरीदा जाना है, जिसकी अनुमानित लागत 22.5 लाख है, जिसके कारण करीब 5 से 6 महीने निकल जाने के बाद बोर्ड में प्रस्ताव होने के बाद आज तक कार्य नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम संबल योजना के पैसों में भ्रष्टाचार किया गया है। किसानों के खातों में ना भेजकर खुद के खाते में भेजकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। समितियों में दूध बढ़ाने व पानी मिलाकर भ्रष्टाचार का कार्य किया जा रहा है एवं पैसों के बदले घी दिया जा रहा है। तलवाना, भगवाड़ी, बामनहेड़ी गोपालन, लाधेड़ा, माजरी गुर्जर गोपालन, मलियार जाट महिला, भेसरावत, कोड नंबर भैंसरांचद बास की समितियों पर चेयरमैन व प्रबंधक द्वारा दूध बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। टैंकरों में फैट और एसएनए बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें इनके निजी टैंकर का नंबर बदलकर गुप्त नंबर डालकर भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है, जिसमें संघ की लैब की फैट और एसएनए और चेयरमैन द्वारा फैट और एसएनए काफी अंतर, जिसमें संघ की लैब की फैट और एसएनए और चेयरमैन द्वारा फैट और एसएनए काफी अंतर है। उन्होंने बताया कि एमडी द्वारा संघ में करोड़ों का घोटाला किया गया, जिसकी वसूली के आदेश आरसीडीएफ के द्वारा नोटिस दिया गया, जिसमें आज तक पैसे जमा नहीं किए गए, इसलिए संघ घाटे में चल रहा है एवं भ्रष्टाचार के कारण 3 अधिकारी धारा 57 में जिनको इन संघ में लगाए रखे हैं, जबकि इस संघ में लगने का कोई उचित नहीं है। संघ में बिना टेंडर के टैंकर चलाने का खेल एवं डेयरी संघ का टैंकर को नहीं चलवाया जा रहा है। इन्होंने इनका निजी टैंकर चलाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। डेयरी पार्लर का टेंडर कमीशन लेकर एक ही आदमी को दिया गया है, जबकि आरसीडीएफ का आदेश है कि किसी भी टेंडर के कम से कम 3 फॉर्म अनिवार्य हैं, इसलिए इन्होंने पैसे लेकर एक ही आदमी को दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस चेयरमैन पर सरकार का हाथ है, तभी शिकायतों के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे है कि हमारा संचालक मंडल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 26 मई को जो बोर्ड की मीटिंग थी उसका बहिष्कार किया, क्योंकि उसमें इन्होंने 32 लाख का पहले एजेंडा लेकर वो मकान की नींव तानी। एक काम तो था हमारा ये, तो उन्होंने प्रस्ताव भी पास करवा लिया और आज तक हमको जो। दूसरी बात है सीएम सिंबल योजना के पैसे, किसानों के 5 रुपए सीएम सिंबल योजना के पैसे बहुत से किसानों के खाते में नहीं डाले, इनके निजी खाते में डालने हैं, और जो ये दूध जिन समितियों में मिलावट हुआ उनका पैसे भी ये इनके खाते में डालने हैं। तीसरा है हमारा 8 समिति ऐसी हैं इसकी गिनी चुनी जिनमें ये मिलावट का खेल चलवा रहा है। 3 टैंकर नीचे लगा रखा है, ये तीनों टैंकर यही समिति दूध लाते हैं, यही खेल मिलावट पे करते हैं। उसके बाद में हमारा 5वां पॉइंट है, उसमें एमडी द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाले की जो वसूल है 1,44,00,000 की, आरसीडीएफ ने उसको लेटर वसूली का निकाला है। आज तक 12 महीने हो गए, उस पैसे को आज तक इन्होंने जमा नहीं करवाए, क्योंकि इन 57 धारे में 3 कर्मचारी दोषी हैं, 2 रिटायर हो गए, 1 वर्तमान में लगा हुआ है, और रिटायर हुए कर्मचारी को दोबारा इसने मिलावट का कमीशन की वजह से लगा रखा है, जबकि वे दोषी हैं। खैनवा बीडी बंसल जी हैं, वे इस धारा में लिप्त हैं और इसलिए उनको डेयरी संघ में लगाना नहीं चाहिए। एमडी खुद भी धारा 57 में लिप्त है, उसको भी इस डेयरी में एमडी रहने लायक पद पे नहीं है, तो हमने इसका मुद्दा उठाया। हमारा यह है कि ये दोषी डेयरी को जो लूट रहे हैं इनको धारा 57 लिप्त है, वे दोषियों को डेयरी में नहीं लगा जाए। 5 है बिना टेंडर के टैंकर डेयरी में 6 टैंकर चला रखे, जो निजी इनका टैंकर है उनका टैंकरों को हटाया जाए और जो डेयरी के जिनका एग्रीमेंट है वही टैंकर को ही चलाया जाए, क्योंकि उनको हम बिल्कुल डेयरी में उस मिलावट को रोकने के लिए गए। 7वां पॉइंट है हमारा, एक डेयरी का पार्लर है भवानी तोप है, उस पार्लर का नियम है, आरसीडीएफ का नियम है, 3 जब फार्म लगते हैं जब भी पार्लर खोला जाता है,
उस आदमी से अकेले से 50 लाख रुपए लेके कैलाचंद सैनी से और उसको पार्लर दिया गया है। खुद को जांच कर लो, कोई टेंडर नहीं लगने दिया इसने। तीसरी बात, जो ये 3 इसके टैंकर आते हैं, उनका टैंकरों का नाम बदल के खुद का गुणपत्र टैंकर नाम लिख के और सैंपल इसके ऑफिस में रखता है और एक एक टैंकर में 20-20, 22-22 फैट बढ़ा रहे। वे सीट आपको उपलब्ध करवा ली। तो हमारा तो है किसानों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए कि रोज का मिलावट का काम खेल चल रहा है। संचालक मंडल के सदस्य के नाते हमने जो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, फैट काटी जा रही है, दूध घटाया जा रहा है, दूध फैलाया जा रहा है, पता नहीं वो सही है या गलत है। दूध को जो फैलाया है तो कोई ना कोई कारण होगा क्यों फैलाया गया। सेक्रेटरी आकर पूछते हैं, कह देते हैं मिलावट हो गई। इस तरह की जो भाषा, जो दुर्व्यवहार जो किसान लोगों से किया जा रहा है, उससे हम बहुत दुखी होकर, हर आदमी हमसे भी कुछ ना कुछ उम्मीद रखता है। तो मैं भी वहाँ इस सोसाइटी, इस दुग्ध संघ का पहले 13 साल तक लगातार चेयरमैन रहा हूँ। उसके नाते मुझे भी लोग जानते हैं और वो लोग मेरे पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और उनकी समस्याओं को लेकर जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि नहीं, आप जो कुछ कह रहे हो उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हम दुखी होकर हमने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है और हमने ये इस बात पर बहिष्कार किया है कि जब तक हमारी किसानों की समस्याओं का समाधान आप नहीं करोगे, सही तरीके से दूध का संचालन नहीं करोगे, बगैर किसी टेंडर के टैंकरों को नहीं हटाओगे, तो हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमें पता है कि बगैर टेंडर के टैंकर जो चल रहे हैं, वो अगर दूध को लेकर, जिनका 100 रुपए का एग्रीमेंट नहीं है, वो अगर दूध को लेकर जिगर जिगर चले जाएं, तो हमारे संघ को कितना बड़ा नुकसान होगा, किसानों को कितना बड़ा नुकसान होगा। आज तक इस डेयरी में जब से चुनाव हुए, जब से मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय एमडी साहब से और चेयरमैन साहब से कि उन्होंने किसानों के लिए क्या सुविधा दी, क्या चिकित्सा की सुविधा दी। इस भ्रष्टाचार में कौन है, नाम बोलो ना सीधा, कौन है भ्रष्टाचार? नहीं, भ्रष्टाचार में ये 2 ही हैं, या तो एमडी साहब है या चेयरमैन साहब है, और तो कौन हो सकता है। और तो किसी से बात ही ना करें। बात करें तो 2-3-4 सोसाइटियों के अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर, उन लोगों से मिले हुए हैं, उन लोगों की बात को मानते हैं, उनसे भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। आज 12 के कोरम में से आप 6 जने आए हो, क्या कहना चाहते हो? हम 6 जना ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी समस्या है, जो हम आपको अवगत करा रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान